एक बार मौका दिया सर, कहाँ से आया आप? हम बिहार से मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए। सर आप 27 अप्रैल 2020 को हमारे फादर इसका कर गए। उसके बाद हम मेंटली सब स्टेबल नहीं हो पाए कोर्ट की वजह से। तो हमारा जो लॉस हुआ है, हम यही चाहते हैं कि जो 2 साल का रजिस्ट्रेशन है और 2 साल जो अटेंड है वो दिया जाए, क्योंकि हमारा जो वैलिड है वो एकदम जेन्यून है कि हमारे फादर साहब 27 अप्रैल 2020 को आप आए कहाँ से? दिल्ली में। सर आप मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं एक्सेसमैन हूँ, रिटायर्ड हूँ आर्मी से, और मैंने यूपीएससी की तैयारी की है लास्ट टाइम में आने के बाद, रिटायर होने के बाद। तो पिछले 2 साल मेरे पास बचते थे जिनमें मैं अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकता था, लेकिन दोनों साल कोविड में परेशानी हुई। किताबें नहीं मिल पाई छात्रों को, मुझे नहीं मिल पाई। इवन रूरल एरिया में रहता हूँ तो वहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, और बहुत सारी जो है मेंटल स्ट्रेस रहा। मैं खुद कोविड पॉजिटिव रहा। इन सब चीज़ों के बावजूद जो है दोनों अटैम्प्ट जो है बेकार चले गए। सरकार से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप लीनियन व्यू लीजिए, और बच्चों को जो है ये कोविड में, क्योंकि एक महामारी जो पिछले शताब्दियों में आई है, ऐसा नहीं है कि एक नई चीज़ थी, बिल्कुल जो है हमने नया अनुभव किया। तो संपूर्ण विश्व ने इसको देखा और जो है झेला है। तबाही का एक तरह का मंजर सबके सामने उपस्थित रहा, लेकिन सरकारों ने कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे क्षेत्रों को रियायतें भी दी। औद्योगिक क्षेत्र को बहुत सारे जो है पैकेज भी दिए, और उसके साथ साथ जो है टैक्स में रियायत भी देना। मैं मेरठ से आता हूँ, और मैं मेरी जो इतनी मांग है जो 2 साल छात्रों के, सभी छात्रों के बर्बाद हुए, तो बहुत सारे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, और जो है आदमी बच्चों को बहुत कम एग्जाम मिलता है 2 या 3 साल का, उनके सब 2 साल बर्बाद हो गए कोरोना में। उनको वो 2 साल और 2 चांस दिए जाए। सरकारों से ये मांग छात्र लगातार कर रहे हैं, पिछले 2 साल लगभग होने जा रहा है। सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया है, लेकिन हमारी उम्मीद है, सरकार से एक उम्मीद है छात्रों को, कि हमारा जो कोविड में टाइम बर्बाद हुआ है, ना कुछ भी अवेलेबल था, नहीं रिसोर्स था, ना कुछ था, तो वो छात्रों को वापस से दिया जाए, और छात्रों की जो है अपनी मेहनत के अनुसार वो अगर उसमें सक्सेस हो सके। केवल परीक्षा में बैठने के 2 मौके जो है छात्र मांग रहे हैं, ना कि सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। फिर से कहना चाहूँगा, केवल परीक्षा में बैठने के 2 मौके, 2 साल, इतना ही डिमांड है छात्रों की, किसी नौकरी की मांग नहीं है। तो सरकार इस पर जो है गंभीरतापूर्वक विचार करे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया सब छात्र बहुत परेशान हैं। चौरसिया पार्क वही पतरा के पास पुलिस चौकी है ना, पुलिस चौकी के पास। आइए हेमंत सर, आपका स्वागत। ये धरती पुकार रही है आपको। नहीं इनको ये धरती पुकार रही है आपको। आइए। वो क्या मतलब इसमें डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। माइग्रेंट्स का जो हाल रहा, जिन्होंने कंटिन्यूस ऐसे अपने घर के लिए पैदल वो चले, तो उनके बच्चे भी तैयार नहीं कर पाए। तो चाहे कांस्टेबल लेवल की तैयारी हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल की तैयारी हो, सबने अलग अलग हार्डशिप फेस के दौरान डिजिटल डिवाइड को फेस किया, मेंटल स्ट्रेस को फेस किया, अपने लोगों को खोया, है ना। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी अर्ली मैरिज हो गई इस दौरान। लोगों उनके पेरेंट्स को लगा कि भाई पता नहीं वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो शादियां कर दो। शादियां कर दी, उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए कोरोना में, और इधर एज, अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी करी थी तो इधर उनकी एज भी कंप्लीट हो गई थी। तो ये है कि ये डिमांड है कि मतलब 2 साल का जो कंपनसेशन है वो सभी को मिलना चाहिए। इसलिए अभी मेल्स के जो स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम में नहीं बैठ दिया, जबकि उन्होंने कोर्ट में केस निकाला था कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया, उनको कहा कि अलग रूम दे दें। अलग रूम देने से ऑक्सीजन मिल जाती है, नहीं मिलती ना, तो उनकी कोई विंडो नहीं निकाली गई। उनका क्या होगा, मेन से भी उनको रोक दिया गया है। और अभी उनकी हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आ रखा है, और अभी एक ट्रांसपेरेंसी की डिमांड है कि हमारी जो एसएससी की जो भर्ती है वो हर साल नहीं आती है तो आउट हो जाती है। फिर 4 साल में उनका जाके मतलब फाइनल पेपर वो वैकेंसी को भरा जाता है, जब तक एज निकल जाती है। अभी 2021 का उनका नोटिफिकेशन आया 2022 में, और एज जो डिसाइड की जा रही है वो 2022 से की जा रही है। अब वो काफ़ी बच्चे उससे बाहर हो गए। तो बहुत ही मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे समझने की जरूरत है, ना कि लॉ के बेस पर। और जो ये जो महामारी आई 100 सालों में एक बार आई, कोई मतलब सामान्य सिचुएशन तो थी नहीं कि हम सामान्य सिचुएशन में डिमांड करें कंपनसेशन। ऐसी सिचुएशन थी जो मतलब
जिसने मतलब एक दुनिया को ही, पूरी दुनिया को बंद कर दिया था, तो उसके फिर राहत पैकेज भी सभी को मिलने चाहिए। जब हर सेक्टर को दिए जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को क्यों आज हम साथ नहीं? हमारे ये हैं, कल नहीं मुझे लगता नहीं कुछ उसका तो फोन आया क्या रहा अरे अरे उनको बोलो ना कि वो नीचे बैठे हुआ, साइड में जाके बैठ जाओ। बताओ हम धरने पर बैठे हैं। 1.5 साल से हमारी एक डिमांड चल रही है। यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, एसएससी के हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कोविड में नुकसान हुआ, उनकी परीक्षाओं की तैयारी सही से नहीं हुई। सरकार ने आश्वासन दिया कि आपको कंसिडर करके एक अटेम्प्ट दे देंगे। बाद में सरकार मुकर गई और अब हम जब तक हमें यह अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, सरकार जब तक अपने वायदे पर खरी नहीं उतरेगी, तब तक ये स्टूडेंट्स युवा सारा परेशान है। आज मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि जितने भी यहाँ मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, आस पास में जितने भी स्टूडेंट परेशान है वो सारे आएँ और यहाँ मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट का पार्ट बने, अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीखें, तभी जाकर के कोचिंग के बाहर में ही बैठे हुए हैं सर। आप सर हम भी सर ये जो भी सर 15 ओवरेज हो गए या जो बीमारी को जैसे जो दे नहीं पाए सर, पेपर नहीं दे पाए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई सर कोरोना में सर। तो हम चाह रहे हैं सर उनको सर मौका मिला जाए सर, मौका दिया जाए सर। और सर जितने भी पेपर हो रहे हैं सर सही से हो भी नहीं रहे हैं सर, ढंग से हो नहीं रहे हैं सर। आइए ना यार, आदमी आना है वो आपका है सर पेपर होने में, जैसे एसएससी का पेपर आप देखो सर, तो कोई भी पेपर 3.5 साल से कम में उसकी फुल प्रोसेस नहीं हो रही है सर। मतलब एक एसएससी का पेपर है ये, मतलब सारे एग्जाम के साथ ऐसे ही हो रहा है लगभग, थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे ही हो रहा है सर। तो समझ लो आप सर कि मतलब हेलो, हाँ मैम, धरना पे बैठते हैं सर। अगर मांग पूरी होती है तो बस यहीं सर, यहीं अब रहेंगे, बस ऐसे ही। अब यही आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्या सर, अपने वैसी पढ़ाई क्या फायदा है, वैसी पढ़ाई क्या फायदा सर, जब नौकरी ही नहीं दे सकते हैं, मेरा मौका ही नहीं दिया जाएगा। बस आप समझ लो सर कि यहाँ जीना यहाँ और पढ़ना यहाँ। क्योंकि पहले डिमांड आप लोगों की यही थी कि कॉलेज खोले जाएगा, तो कॉलेज भी खोल गए। तो कॉलेज खुल गए लेकिन हमें मौका कहाँ मिल रहा है सर? वो जिनके ओवर एज हो गए या जो उनको बीमार थे, जो सही से जो पेपर जो नहीं दे पाए, उनके लिए क्या प्रोविजन है? सरकार ने क्या किया? अभी तो बैठे हैं यहाँ, आपको लगता है सरकार बात मानेगी आप लोगों की? बिल्कुल मानेगी सर, बिल्कुल मानेगी। किस आधार पर लगता है? और सर ये डेमोक्रेटिक देश है सर, यहाँ जरूर मांगेगी, सरकार मानेगी सर हमारी मांग। वो है हम बैठे रहे ऐसे करते रहे, गुहार लगाते रहेंगे बस, तो जरूर मानेगी। अगर हमारी डिमांड अगर जेन्युइन है ना तो सरकार हमारी मानेगी, इतनी बात है। आप आए कहाँ? हमसे बिहार से है सर। मेरी मांगे हैं और कंपटीशन उनको बोलो ना भैया यहाँ बैठ के बैठ। कोरोना के कारण सभी विद्यार्थी आरआरबी, रेलवे, IIT, गेट, आर्मी की भर्ती परीक्षाओं में 2 साल और 2 प्रयास की छूट दी जाए। 2021 में यूपीएससी मेंस की परीक्षा में बैठने के वंचित कोरोना के कारण छात्रों के साथ तैयार किया जाए। केंद्रीय परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। यूपीएससी वाले के लिए मेरी मांगे हैं प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की प्रारंभिक परीक्षा के बाद 15 दिनों में जारी हो। मुख्य परीक्षा की कॉपी कैंडिडेट के अनुरोध पे दिखाई जाए। साक्षात्कार की लाइव ट्रेनिंग करवाई जाए। एज रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन मंथ के आधार पर होना चाहिए। और एसएससी एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिशन के लिए मेरी मांगी है सरकार से परीक्षाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। भर्तियाँ प्रति वर्ष निकाली जाए। भर्ती प्रक्रिया में देरी या रद्द होने के उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। एज ऑफ रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन ईयर के आधार पर ही होनी चाहिए। एसएससी एग्जाम की भर्ती प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हमारी मानसिक और शारीरिक जॉब होती है उसकी परीक्षाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए और भर्तियाँ प्रत्येक वर्ष निकाली जाए। जो मेरी पूरी मांगे हैं सरकार से। और मैं चाहता हूं कि सरकार मेरी मांगे को अपने नज़र में ले और जल्द से जल्द मेरी समस्याओं को पूरा करे। क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। कोई और कुछ कहना चाहता है? फिर वो बच्चे आ रहे हैं, वो बैठो एक बार बैठो। अरे कोई नहीं, ऐसे ही हम लोग पूरा इधर घूम रहे हैं सारे। जब इतना स्ट्रगल ही किया तो एक बार बैठ जाओ थोड़ी देर। 2 साल के लिए बढ़ाई जाए। समय बढ़ाया जाएगा। सरकार जब घर जाके पूछती है कि हमें भी 5 साल के लिए एक मौका दिया जाए, तो युवा नहीं मांग सकते का 2 साल के लिए समय 2 साल के तो मांग रहे हैं। ये भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले युवा है और आज देश के लिए युवा की जरूरत है। अगर
अगर सरकार ने माफी मांगी, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की तो याद कर लेना उन किसान आंदोलन को 13 महीनों में किसानों ने सरकार के सर झुकाकर माफी मंगवाई थी। और ये युवा है, याद कर लेना फिर भगत सिंह के रास्तों पर चलने वाले हम घुटनों पर लाके खड़ा कर देंगे। ये हम सरकार से आप सीधी बात करना चाहते हैं। यहाँ पे लड़कियों की संख्या कम से 2 लड़कियाँ में कम लेकिन तो क्यों नहीं आ रही लड़कियों के? तो बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं क्या? दो लोग आ रहे हैं। तैयारी लड़कियां कर रही हैं, लेकिन लड़कियों के ऊपर एक सामाजिक प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है। उनको वैसे भी उनकी जो हमारी परवरिश जो की जाती है हर माहौल में डरा कर की जाती है। लड़की हो ये हो जाएगा तो तुम्हारे घर वाले मतलब मुंह नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो सरकार सिक्योरिटी नहीं दे पाती है लड़कियों को, तो वैसे भी वो करने से डरती है। एक प्रोजेक्ट में कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा? तो कोई लड़की बाहर नहीं निकल पाती है, तो ये समाज की और सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। यही कारण है। उसके बाद और भी कारण है। कुछ लड़कियां जो यूपीएससी की तैयारी करती है, पहले से शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, घर संभालना है, बहुत अपनी अलग अलग राजनीतिक कारण है। आज तक एंट्री नहीं दी है राजनीति में, आरक्षण लटका हुआ है 8 सालों ये यूपीएससी कंपलसरी अटेम्प्ट की डिमांड को भत्रा पे आज मीडिया ने कवर किया है और लोगों से सबके इशू पूछे हैं। अभी भी कंटिन्यूअस जारी है, अभी भी पूछ रहे हैं। हमारी प्रिपरेशन के लिए एक सीमित समय होता है, सीमित समय के लिए कम समय मिलता है किसी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए। जैसे 3 से 4 महीने मिलते हैं, हर 4 से 5 महीने में प्रिपरेशन करनी होती है। और ये 2 साल से पेंडिंग में डाल रखे हैं जो बच्चे पीछे से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी। और फिर हमारे जो और बच्चे आ रहे हैं आगे आने वाले 2 साल में या 3 साल में और बच्चे इकट्ठे हो जा रहे हैं, पेपर सारे एक बार लेंगे। और एज रिलैक्सेशन तो कुछ है नहीं और एज भी लिमिट कम है, जैसे कि 18 से 21 है। तो ये जो है इसी में अच्छे में करना है और पास आउट होते हैं इसमें 2 साल कैसे ही कर रहे हैं। तो 18 से 19 2 साल में बच्चे की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है और एज रिलैक्सेशन के लिए ऐसी। तो आप भी कुछ करें। इस प्रकार भत्रा पे आज मीडिया ने कवर किया जो आज आंदोलन स्टूडेंटों के द्वारा रखा गया था। ठीक है, थैंक यू।